Hello everyone. Today we will going to discuss about exception handling. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जिन टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन से। व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन। एक्सेप्शंस रन टाइम एरर्स होती है। एक्सेप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके रन होते हुए प्रोग्राम को रोक देती है। देन व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग? अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? जैसे कि जितनी मेमोरी आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए उतनी मेमोरी आपके कंप्यूटर में यदि नहीं है तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ये आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन है। ऐसी ही सिचुएशन को आप एक्सेप्शंस कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम एक्सेप्शंस आने पर रुके नहीं, एग्जीक्यूट होता रहे, तो इसके लिए आपको एक्सेप्शंस को हैंडल करना होगा। इसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। हमारे प्रोग्राम में कई तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, लाइक क्लास नोट फाउंड, IO, SQL, रिमोट एटसेट्रा। जब आप एग्जीक्यूशंस को हैंडल करते हैं तो आपका एक्सेप्शन आने पर भी प्रोग्राम रुकता नहीं है, बल्कि एक्सेप्शन वाले कोड को स्किप करके बाकी के कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। द कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन। एक्सेप्शन नॉर्मली डिस्टर्ब the normal flow of the application. That is why we use exception handling. जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन हो, उसके बीच किसी तरह का कोई इंटरप्शन ना आए। इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई कोड ऐसा हो जो हमें क्या दे सकता है, बीच में प्रॉब्लम दे सकता है, तो उस कोड को हम अलग से क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं, ताकि अगर उस कोड के बीच किसी तरह का कोई इंटरप्शन आता भी है, प्रॉब्लम आता है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो, उस पार्ट को स्किप कर नेक्स्ट पार्ट पर पहुंच जाए और आगे का जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो, इजीली चलता रहे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर वर्सेस एक्सेप्शन की। एरर और एक्सेप्शन में कुछ डिफरेंस होता है। एरर रिप्रेजेंट अ कंडीशन serious enough that most reasonable applications should not try to catch. एरर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे फाइंड नहीं किया जा सकता है, जिसे कैच नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, लाइक वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी, स्टैक ओवरफ्लो, थ्रेड डेथ, लिंकेज एरर। एक एरर के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत सी बार आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो ये भी क्या है, एक तरह की एरर होती है जिसे हैंडल करना प्रोग्रामर के बस में नहीं होता। देन आता है हमारा एक्सेप्शन एंड एरर विच रीजनेबल एप्लीकेशंस शुड कैच। ऐसी एरर जिसे कैच किया जा सकता है। हम अपने प्रोग्राम कोड को राइट करते वक्त जितनी भी एक्सपेक्टेड एरर्स होती है, हमें लगता है कि ये हमें इन फ्यूचर बॉदर करने वाली है, ऐसे कोड को क्या किया जाता है, ऐसी एक्सेप्शन को पहले से ही हैंडल करने के लिए प्रोग्राम्स राइट कर लिए जाते हैं, ताकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उस बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके कुछ टाइप हैं, लाइक एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अरिथमेटिक एरर्स, डिवाइड बाय ज़ीरो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे हिरार्ची ऑफ जावा एक्सेप्शन क्लास। इसकी जो हिरार्ची होती है वो स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट से। देन आता है हमारा थ्रोवेबल। थ्रोवेबल के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है हमारा एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन में कई तरह के एक्सेप्शंस आते हैं, लाइक IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देन एरर में आते हैं हमारे 2 टाइप्स, वर्चुअल मशीन एरर एंड असर्शन एरर। अब हम बात करते हैं जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स की। जब जावा हैंडलिंग कोड्स लिखे जाते हैं तो उस वक्त किन कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है और उनका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर टोटल 5 कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है। देयर आर 5 कीवर्ड्स यूज्ड इन
Java exception handling. First one is try. आपकी प्रोग्राम का वो कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है उसे आप ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आप प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि एप्लीकेशन जनरेट हो सकती है, एप्लीकेशन जो है आपकी वो एरर जनरेट कर सकती है, तो आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक में लिख देते हो. देन सेकंड आता है हमारा कैच. यदि ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन जनरेट होती है तो वो इसी ब्लॉक में हैंडल की जाती है. आप इस ब्लॉक में वो कोड लिखते हैं जो एक्सेप्शन आने पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. फॉर एन एग्जांपल, आप एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं जो यूज़र को बताए कि एक्सेप्शन जनरेट हुई है. हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, उसके बीच किसी तरह का कोई एक्सेप्शन आ गया तो यूज़र को कैसे पता पड़ेगा कि क्या हुआ है, सडन हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक क्यों गया है या उसमें क्या प्रॉब्लम आई है. इसके लिए अगर आप कोई मैसेज जनरेट करवाना चाहते हैं ऐसी कोई सिचुएशन अकर होने पर, तो वो हम किस पार्ट में लिखेंगे, उसे हम देंगे कैच ब्लॉक के अंदर. फाइनली एक्सेप्शन हैंडल करने के बाद आप जो कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसे फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं. ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आने के बाद कंपाइलर उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है और कैच ब्लॉक के बाद सीधा फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है. देन नेक्स्ट आता है हमारा थ्रो कीवर्ड. मोस्टली एक्सेप्शंस आपके लिए पहले से ही जावा लाइब्रेरी में डिफाइन है और ये एक्सेप्शंस जावा ऑटोमेटिकली थ्रो कर देती है. लेकिन यदि आप चाहते हैं तो खुद की एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं. ऐसी एक्सेप्शंस को आपको खुद ही थ्रो करना होता है. इसके लिए आप थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं. आप चाहे तो प्री डिफाइन एक्सेप्शंस भी थ्रो कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आता है हमारा थ्रोज. आप नेस्टेड ट्राई ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि किसी एक्सेप्शंस को ऑटो ट्राई ब्लॉक हैंडल करें, तो ऐसे सिचुएशंस में आप थ्रो कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं. आप मेथड्स में डेफिनेशन के आगे थ्रो कीवर्ड्स लगाकर सभी एक्सेप्शन के नाम लिख देते हैं. ऐसा करने से यदि कोई एक्सेप्शंस आती है तो ऑटो ट्राई ब्लॉक उसे हैंडल करता है. ये था हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन के बारे में. यहाँ पर एक्सेप्शन के कुछ टाइप दिए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन कब आता है, कौन सा एक्सेप्शन कब अकर हो रहा है. यहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शन को शॉर्ट लिस्ट किया है, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन. फर्स्ट हम देखते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में. अरिथमेटिक एरर, जैसे कि यदि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं या फिर किसी वेरिएबल में उसकी सही से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होती है. अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने का रीज़न यहाँ पर दिया है. यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर ए नेम से, जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 50 डिवाइड बाय 0. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 50 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, जिस वजह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होगा, अकर होगा. देन सेकेंड आता है हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन. जावा में यदि आप किसी रेफरेंस वेरिएबल को नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इस रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करने का ट्राई करते हैं, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट होती है. जैसे कि हमने एक वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग टाइप का एस, जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है नल. फिर जब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू एस डॉट लेंथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन.
जब आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कास्ट करने की ट्राई करते हैं तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आती है। हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा था, उसमें हमने देखा है कि हम किस डेटा टाइप को किस अदर डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। कभी भी आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कास्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करने की ट्राई करते हैं ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन यहाँ पर अकर होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि जितनी आपने एरे की साइज़ दी है उतनी ही साइज़ तक क्या करें, एलिमेंट्स को एक्सेस करें। ये हमने कुछ एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर थ्रो। फर्स्ट हमने दिया है प्रीसीडिंग स्टेप, सेकेंड दिया है ट्राई ब्लॉक, देन हमने दिया है थ्रो स्टेटमेंट जिसे हम थ्रो करवाना चाहते हैं, देन दिया है अनमैच्ड केज, मैचिंग केज, अनमैच्ड केज, नेक्स्ट स्टेप। ये एक सिनेरियो हम आपको स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है कि अगर किसी तरह का कोई क्या होता है ऐसे एक्सेप्शन आता है तो उसे किस तरह से थ्रो किया जाता है। थ्रो ब्लॉक के ट्राई ब्लॉक के बाद आप क्या देते हो, ट्राई ब्लॉक के थ्रू उसे थ्रो करवा देते हो। थ्रो करवाने के बाद आपने मल्टीपल कैच ब्लॉक का क्या किया होगा, यूज़ किया होगा, तो उनमें से क्या होगा, उसे मैच किया जाएगा कि वो किस ब्लॉक से मैच हो रहा है, फिर वहाँ पर उसे थ्रो कर दिया जाएगा। देन थ्रो करने के बाद वो क्या जाएगा, मैचिंग कैच ब्लॉक में जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। ये जावा का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तरह के हमारे पास में एक्सेप्शंस होते हैं और उसे किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। आई होप यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।